हालेलुया। एक और बार आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करें और हमेशा सर्वदा प्रभु आपके साथ बने रहें। आमीन। एक और बार मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक पास्टर अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अनंत जीवन का वचन प्रोग्राम में और यीशु के दीवाने चैनल में। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना हुआ है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं एक और बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आपसे बात करना मांगता हूं कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारे आनंद के लिए बनाया है। हालेलुया। ताकि हम इसमें आनंदित रहें। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आज आप सभी से एक विशेष बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के माध्यम से। हालेलुया। और उससे पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 14 चैप्टर 14 अध्याय और उसके 39 वर्ष को हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ, अंततः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भविष्यवाणी करें और हम भविष्यवाणियां करते रहें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा के 9 वरदान के विषय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वरदान भविष्यवाणी का वरदान है। भविष्यवाणी। और प्रभु कहता है, प्रभु चाहता है कि हम सभी भविष्यवाणियां करें, हम भविष्यवाणी करें। परंतु इसके साथ साथ हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर ये भी कहता है, संत मत्ती उसके 7वें अध्याय और 15 वचन में, कि तुम झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मेरे प्रियजनों, भविष्यवाणी का अर्थ ये है कि भविष्य में होने वाली बातों की या भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में बताना, या मन के अंदर, मन के भीतर जीवन में क्या चल रहा है उसके विषय में बताना। इसको कहते हैं भविष्यवाणी करना। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज संसार में बहुत सारे प्रभु के दास, बहुत सारी प्रभु की दासियां हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, जो भविष्यवाणियां करते हैं। और बहुत बार वो लोगों के मनों की बात जान के, हृदयों की बात जानकर भी वो उनको बता देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी नबी, कुछ ऐसे भी भविष्यद्वक्ता पाए जाते हैं जो झूठी भविष्यवाणियों के द्वारा बहुत सारे प्रभु के लोगों को वो गुमराह करते हैं और वो प्रभु के वचन के अनुसार भविष्यवाणी नहीं करते। तो मैं चाहता हूं, आइए हम आज एक छोटी सी खोज करें और इस विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में से ढूंढें कि एक सही, एक सच्चे भविष्यद्वक्ता की पहचान क्या है। हालेलुया। एक सही जो भविष्यवाणी करने वाला प्रभु का दास या प्रभु की दासी या एक विश्वासी या एक ईमानदार व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है, उसकी क्या क्या चिन्ह है, वो क्या क्या कर सकता है और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि यही एक सही भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जाते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ही है जो हमारे सभी सवालों का जवाब भी है। हालेलुया। जब हम
शुरुआत करते हैं तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे राजा दाऊद के विषय में। राजा दाऊद के विषय में हम सभी जानते हैं कि उसके जीवन की जो शुरुआत है, उसकी सेवा की जो शुरुआत है, या उसके राजा बनने की जो शुरुआत है, वो कहाँ से हुई? वो इस बात से कि गोलियत जो था वो इस्राएली लोगों को वो बुरी बुरी बातें कहता था और परमेश्वर के विरोध में बोलता था, और वो एक बड़ा योद्धा था। उसके विरोध में, उसके खिलाफ उसके साथ कोई लड़ नहीं सकता था। परंतु दाऊद एक छोटे बच्चे के समान ही था, तभी उसने गोलियत को मार दिया। हालेलुया। और ये बात सभी इस्राएली लोगों के सामने हुई। ये एक बड़े मैदान में ये सारी बातें हुई और इसे सारी दुनिया के लोगों ने जान लिया, उस समय के लोगों ने जान लिया, और वो सब मिलकर दाऊद राजा की बढ़ाई करने लगे, क्योंकि ये सब लोग इसके विषय में जानते थे। और बहुत सारे काम ऐसे थे जो दाऊद ने किए, जो राजा दाऊद के द्वारा होते रहे, परमेश्वर भी करता रहा। उन सभी विषयों के बारे में, सभी बातों के बारे में लोग जानते थे और राजा दाऊद की बड़ाई करते थे। लेकिन मेरे प्रियजनों, जब हम दूसरा शमूएल उसके 11वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद ने एक ऐसा काम किया, दाऊद के द्वारा एक ऐसा पाप हुआ जिसके विषय में दाऊद के अलावा और उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों और अधर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। हो सकता है कोई मनुष्य आपको देख रहा हो, ना देख रहा हो जब आप पाप करते हैं, जब आप धर्म के काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सदा देखता है। और यदि हम संत मत्ती इसके 6 अध्याय 4 वचन को पढ़ें तो वहां लिखा, तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है। हम गुप्त में क्या करते हैं? राजा दाऊद भी ऐसा ही था। वो सब लोगों के सामने तो बहुत अच्छी रीति से काम कर रहा था, लेकिन गुप्त में उसने एक पाप किया, एक अपराध किया, और उसने बत्शेबा से पाप किया और उरिया को, उसके पति को मरवा भी दिया। इस बात को शायद और कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानते थे। और जब दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ, तब परमेश्वर ने दाऊद के पास अपने भविष्यद्वक्ता, अपने नबी को, जिसका नाम नातान था, उसको भेजा, और ये उसने बता दिया कि दाऊद तूने कौन सा पाप किया है, और दाऊद तूने पाप कर दिया है और इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जो सही और सच्चा भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर उस पर उन बातों को प्रकट करता है जिसे कोई नहीं जानता। हालेलुया। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, यशाया भविष्यद्वक्ता के बारे हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। यशाया जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी है, वो भी चुना गया। और एक समय आया जब वो लोगों पर हाय कहता है, हाय हाय कहता है, लेकिन जब हम उसके 6 चैप्टर को, 6 चैप्टर को पढ़ते हैं तो जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, उसने स्वर्गदूतों को देखा, जब उसने परमेश्वर को देखा और उसकी उपस्थिति उसके ऊपर आई, तो वो कहता, हाय कि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं। और एक स्वर्गदूत ने कोयला लिया, उसके होठों पर लगाया, उसको शुद्धता मिली, और उसके बाद जो उसने सेवकाई करी तो उसने वो सारी बातें लोगों से बताई, लोगों को बताई जो परमेश्वर उस पर प्रकट करता रहा। हालेलुया। और उनमें से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राजा यहेजकेल वो बीमार था, जब वो मरने पर था, तो परमेश्वर ने ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रकट कर दी यशाया भविष्यद्वक्ता के ऊपर। मैं कई बार महसूस करता हूं, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भविष्यवाणी करने वाला समझते हैं और लोगों में प्रचार करते हैं कि मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ, एक नबी हूँ, परंतु वो सब लोगों का मन खुश करने के लिए, सब लोगों को खुश करने के लिए वो सबके लिए भविष्यवाणी करते जाते हैं कि प्रभु तुझे भी आशीष दे रहा है, प्रभु तुझे भी आशीष दे रहा है, परमेश्वर तुझे भी आशीष दे रहा है। चाहे उसके सामने कितने ही लोग पाप से भरे क्यों ना हो, कितने ही लोग अंधकार में जकड़े क्यों ना हो, कितने ही व्यभिचार में फंसे क्यों ना हो, परंतु वो सबको खुश करता जाता है और सबको बरकतें, सबको आशीषें बांटता जाता है। लेकिन कभी भी वो उसके गुप्त पापों के विषय में या उसके पापों के विषय में उलाहना नहीं देता। यहाँ हम देखते हैं, और कई बार कुछ लोग काउंसलर बनने वाले होते हैं, इलेक्शन का समय होता है, एमपीज आते हैं, एमएलएज आते हैं और पास्टर्स के पास प्रार्थना करवाते हैं, और पास्टर्स और जो अपने आप को नबी या भविष्यवाणी करने वाला कहते हैं, वो कहते हैं, वो सभी को बोल देते हैं कि आप जरूर जीत जाओगे जी, आप पक्का जीत जाओगे जी। मेरे प्रियजनों, बहुत बार हम किसी को खुश करने के लिए भी झूठी भविष्यवाणी कर देते हैं, लेकिन ना तो नातान ने ऐसा किया, ना यशाया ने ऐसा किया। नातान ने सीधे राजा से जाकर कहा तूने पाप किया है, और दूसरा यशाया ने भी सीधा जाकर यहेजकेल से कहा कि तू मरने वाला है, मरने वाला। मेरे प्रियो, एक सच्चे भविष्यवक्ता की ये पहचान है कि वो सिर्फ वही कहता है जो परमेश्वर उससे कहने के लिए कहता है। आप मिकाया भविष्यवक्ता के बारे में जानते हैं। 400 भविष्यवक्ता जो राजा के पास थे, जो राजा से सैलरी लेते थे, जो राजा के भवन में खाना खाते थे, उन 400 भविष्यवक्ताओं ने यह कहा कि राजा तू युद्ध करने के लिए जा, यहोवा तेरे साथ है, तू जीत जाएगा। परंतु अब अबशालोम ने कहा ये सभी एक ही बात बोल रहे हैं, क्या कोई तेरे देश में और भी भविष्यवक्ता है, कोई और नबी है? तो राजा ने कहा हाँ एक है, उसका नाम मीका है, परंतु वो मेरी ओर से बात नहीं करता। मेरे प्रियजनों, जो लोग परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं नबी होने के लिए, भविष्यवक्ता होने के लिए, वो सिर्फ वही कहेंगे जो परमेश्वर उनसे कहने के लिए कहता है। और ये हुआ, मीका को बुलाया गया और 400 भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी करने वाले एक तरफ कह रहे हैं यहोवा तेरे साथ है, तू युद्ध करने के लिए चला जा, लेकिन मीका ने कहा राजा युद्ध करने के लिए मत जाना, क्योंकि यदि तू जाएगा तो वहां पर जरूर मार डाला जाएगा। मेरे प्रियो, उस राजा ने मीका को बंदी बना लिया, उसे जेल में डाल दिया गया। परंतु मीका ने कहा राजा जब तुझे मारने के लिए वो तेरे पीछे दौड़ रहे होंगे, तब तुझे मेरी बातें स्मरण आएंगी, तुझे याद आएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो, वो राजा मारा गया और उससे वो सब कुछ याद आया जब दूसरे राजा उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। इसका अर्थ ये है कि जो भविष्यद्वक्ता है वो परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाता है। वो एक राइट मैसेंजर ऑफ गॉड है और परमेश्वर की सही खबर देने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का सही संदेश देने वाला व्यक्ति। और इन्हीं बातों के साथ साथ योना भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके विषय में लिखा हुआ कि परमेश्वर का वचन योना नबी के पास आया और उसने कहा जाकर नीनवे के लोगों को यह कह दे कि 40 दिन के बाद ये नीनवे, ये बड़ा शहर जहाँ पर 1,20,000 लोग रहते हैं, वो तबाह कर दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आप नबी के विषय में क्या जानते हैं? मैं पुराने नियम में से बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि हम नए नियम में भी आएँ। नए नियम में भी भविष्यद्वक्ता की पहचान बताई गई, और भविष्यद्वक्ता का अर्थ है कि परमेश्वर नबी पर, उसके हृदय में, उसकी विचारों में, हमारे विषय में गुप्त चीज़ों को भी
बता देता है, डाल देता है। हालेलुया। आप जानते हैं संत यूहन्ना उसका 4 अध्याय चैप्टर 4, वहाँ पर जब 39 वर्ष को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के विषय में हम सभी इस घटना को जानते। एक सामरी स्त्री यीशु मसीह को मिलती है, वो कुएं पर उनकी बातचीत होती है और यीशु मसीह उससे कहते हैं जा अपने पति को लेकर के आ। वो कहती है मेरा कोई पति नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, तू 5 पति कर चुकी है और जो छठा है वो भी तेरा पति नहीं है। मेरे प्रियो, नबी भविष्यवक्ता के पास ये वरदान है, वो सीधे सीधे पाप के विषय में लोगों से बात करे। और जब 39 वर्ष को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो जो स्त्री है, सामरी स्त्री है, वो पूरे गांव में चली जाती है और लोगों से ये गवाही देती है कि हाँ मैंने जो जो पाप किया, जो भी मेरी गुप्त बातें थी उसने बता दी। हालेलुया। और इसी बात को आप पढ़िएगा संत लूका उसके 7वें अध्याय और 39 चैप्टर में भी। और पूरी घटना को पढ़ने के लिए, आप जांचने के लिए, समझने के लिए आप 26 वचन से शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ, शमौन नाम के एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने घर खाने पर बुलाया था। और खाने पर बुलाया और एक स्त्री आई जो एक पापिन स्त्री थी, वो भीतर आई और वो यीशु मसीह के चरण पकड़कर, उनके पैर पकड़कर वो रोना शुरू कर दिया और आंसुओं के साथ उनके पाँव को धो दिया और अपने बालों के साथ उन्होंने यीशु मसीह के पैर साफ कर दिए। वो उनको चूमती रही और एक इत्र की शीशी, एक परफ्यूम की शीशी उसके सिर पर उंडेल दी। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, वो शमौन नाम का व्यक्ति ये कहता है, ये अपने मन में ये विचार करता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह कोई भविष्यद्वक्ता होता, कोई नबी होता, तो ये जान लेता कि ये स्त्री पापिन स्त्री है, ये स्त्री कैसी स्त्री है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की दासी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की कलीसिया में आपको बताना चाहता हूँ, नबी भविष्यद्वक्ता वही है जो मन की बातों को जान ले, वो जो जीवन की बातों को जान ले, वो जो गुप्त बातों को भी जान ले। हालेलुया। एलिया, एलीशा, इनके विषय में आप जानते हैं कैसे परमेश्वर उन पर अपनी बातों को प्रकट करता था। एलिया भविष्यवक्ता था, नबी था और उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य, उसने कहा 3.5 वर्ष तक मेघ ना बरसे तो ना बरसा। एलीशा जो नबी था, उनके द्वारा मुर्दों को जीवित किया गया, उनके बिना हाथ रखे नामान जो कोड़ी मनुष्य था, वो उनके वचनों के द्वारा और यद्दन अवधि में 7 डुबकियां लगाने के द्वारा वो चंगा हुआ। ये नबी के, ये भविष्यद्वक्ताओं के काम है। हालेलुया। और इस बात को हम और आगे चलकर पढ़ें तो वचन कहता है 1 कुरिन्थियों और उसके 14वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मैं चाहूँगा हम उसको ज़रूर लास्ट में पढ़ें और इस बात को परमेश्वर के वचन से जाने में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 14 और उसका 26 वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा, प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु चाहते हैं कि हम सभी भविष्यवाणी करें और कलीसिया के लोग भी भविष्यवाणी करें।
यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, केवल पास्टर लोग नहीं परंतु कलीसिया के लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया के लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इसके साथ ये जब हम पढ़ेंगे उसका 23 वचन, तो वहाँ लिखा, अंततः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई विश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि परमेश्वर सचमुच तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, ये वचन ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है उस पर परमेश्वर दूसरे लोगों के मन के भेद को प्रकट कर देता है। यदि वो पापमय जीवन जी रहा है तो परमेश्वर उसे बताएगा कि आप पापमय जीवन जी रहे। परंतु आजकल आप देखते हैं, सुनते हैं, कलीसिया में क्या होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, परंतु वो कभी लोगों के पाप के विषय में नहीं बताता है। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का सच्चा संदेशवाहक है, और ये भविष्यद्वक्ता की पहचान है मेरे प्रियजनों, कि वो सच्ची भविष्यवाणी करे, ये उसकी बड़ी जिम्मेवारी है। और वो लोगों को उनके मन की बातें बताएं और उनको बताए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। और यदि वो लोग पापमय जीवन जी रहे हैं, कलीसिया पापमय जीवन में है, तो ये नबी की ये जिम्मेवारी है कि वो सत्य में उनको ठीक संदेश दे कि आप अपने जीवन को सही करिए। ये बात यदि आप पढ़ना चाहें तो यहोशुआ की पुस्तक उसके 7वें अध्याय पहले वचन से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा, यहोशुआ पूरी रात औंधे मुंह के बल लेटा रहा यहोवा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे सामने क्यों लेटा है, उठ जा और इज़राइल में से पाप दूर कर, क्योंकि आकान ने पाप किया था। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यदि आप बहुत ज़्यादा उपवास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बड़े बड़े सेवकों से प्रार्थना करवा रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, तो याद रखिए आपको अपने पाप को अपने जीवन से अलग करना होगा। और लिखा, पहले इज़राइली लोग हार रहे थे, परंतु जब आकान का पाप पकड़ लिया गया और उस पाप को इज़राइल में से दूर किया गया, उसके बाद इज़राइली लोग जीतने शुरू हो गए थे। हो सकता है आज आप अपने कारोबार में हार चुके हैं, अपने शादीशुदा जीवन से आप हार चुके हैं, अपने माता पिता या अपने बच्चों से आप हार चुके हैं, नशे की ज़िंदगी से आप हार चुके हैं, नाकामयाबियों से आप हार चुके हैं, दुष्ट आत्माओं से आप हार चुके हैं, तो मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु के दास और प्रभु की दासी, आज ज़रूरत है आप अपने पाप को मान लें और उससे अलग जीवन जिए। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको जयवंत जीवन देगा। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम फिर से प्रार्थना में चलें। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, तू जो भला, तू जो सच्चा और पवित्र परमेश्वर है, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने आप के लिए और सारी कलीसिया के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज के वचन को सुना है परमेश्वर, और जो आज के वचन को सुनेंगे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि होने दे उनके जीवन में यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से केवल सच्चे नबी और केवल सच्चे भविष्यद्वक्ता होने पाएँ। झूठी भविष्यवाणियाँ करने वाले और झूठे भविष्यद्वक्ता
उनके जीवन से, परिवार से, कलीसिया से हमेशा के लिए दूर रहें प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका वचन ये बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास 9 वरदान हैं और उनमें एक वरदान भविष्यवाणी का भी वरदान है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग, चर्चों के सभी लोग केवल पास्टर साहबान पर निर्भर ना रहें कि वो भविष्यवाणी करेंगे तब हमारे लिए कुछ होगा, परंतु सभी विश्वासी, सभी कलीसिया के लोग आज के वचन को सुनने के बाद भविष्यवाणी करने की धुन में लगे रहें और केवल सच्ची भविष्यवाणी करने पाएं। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप उन सभी बच्चों पर, सभी लोगों पर जो भविष्यवाणियां करने की चाह रखें, उन सभी पर आप सच्चे पवित्र भेद को आप प्रकट करिए पिता। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि प्रभु आपके वचन के अनुसार ही भविष्यवाणी सिद्ध भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में 1:3 में आपका वचन कहता है कि सत्य में धन्य हैं वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सब बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन को सुनने वाले प्रत्येक जन को आशीष मिले, बरकत मिले और वो अपने पापमय जीवन को छोड़कर पवित्र जीवन की ओर चलें, पवित्र जीवन में बने रहें। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव और जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय बेटे, हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। एक और बार आप सभी को जय मसीह की, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद, आपने प्रभु की वाणी को सुना है, प्रभु के वचन को सुना है। और यदि आपको प्रार्थनाओं की सहायता की आवश्यकता है तो आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं 7986991983 और किसी भी समय आप प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।